I am Dr. Asif Shahzad and you are watching Mass Track. And today our episode is experimental design and scientific investigation, asking, testing and discovering. This is actually a series of mastering scientific research and report writing. Today our episode is episode number 6. So at the end of this video, you will understand what makes an experiment scientifically valid and reliable. And you will also identify key component of an experiment design like different variables, controls, replicates. You will also learn how to construct a hypothesis and test it effectively. Recognized common pitfalls and how to avoid bias in investigation. First of all, we will start about the what is experimental design matter, yeah, why experimental design matter. This is actually based on an examples like if you making a cake but you don't know the ingredient or oven time. यानी कि अगर आप केक को बेक कर रहे हो, केक बना रहे हो, लेकिन उसके इंग्रेडिएंट्स और उसका ओवन टाइम जो है वो आपको पता नहीं है, आप अपनी तरफ से चीज़ें डाल रहे हो, तो क्या आप उसके जो रिजल्ट हैं उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो? डेफिनेटली नहीं। साइंस जो है वो बिल्कुल भी इसी तरह है कि आपने जो आपके पास एक गुड एक्सपेरिमेंट होता है वो भी एक रेसिपी की तरह होता है, यानी उसके अंदर हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए, रिपीटेबल होनी चाहिए और एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए। विदाउट डिज़ाइन योर डाटा इज जस्ट नाइस। अगर आप प्रॉपर एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन नहीं कर रहे तो वो आपका जो डाटा है, जो आपके रिजल्ट्स हैं, जो आपका एक्सपेरिमेंट है, वो किसी काम का नहीं है। अब जो भी आपके पास डिस्कवरी है, जो भी एक्सपेरिमेंट है, जो भी हाइपोथेसिस है, इट स्टार्ट विद अ क्वेश्चन। एवरी एक्सपेरिमेंट स्टार्ट विद क्यूरियोसिटी। आपका कोई भी एक्सपेरिमेंट है वो क्वेश्चन से और क्यूरियोसिटी से स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक क्वेश्चन है कि डज सनलाइट इफेक्ट प्लांट ग्रोथ। अब इस क्वेश्चन के बेस पे आप एक टेस्टेबल हाइपोथेसिस कैसे बना सकते हो? अब आपके पास हाइपोथेसिस ये है, इफ प्लांट गेट मोर सनलाइट देन दे विल ग्रो टॉलर। अगर अब आपने ये आपके पास एक क्वेश्चन था कि क्या प्लांट की ग्रोथ के ऊपर सूरज की रोशनी का कोई इफेक्ट पड़ रहा है? अब आपने उससे एक हाइपोथेसिस बनाया है कि अगर प्लांट्स को मोर सनलाइट दी जाए तो वो उससे क्या करेंगे, ग्रो टॉलर, उससे उनकी हाइट जो होगी वो ज्यादा हो जाएगी। यू आर जस्ट डिजाइनिंग अ डायरेक्शन फॉर इन्वेस्टिगेशन। ये आपके पास एक डायरेक्शन थी कि आपने किसी भी जो आपका क्वेश्चन है उसको हाइपोथेसिस से फिर आप एक्सपेरिमेंट की तरफ कैसे लेके आते हैं। अब उसके बाद हमारे पास है कि अगर आपने एक्सपेरिमेंट करना है तो एक्सपेरिमेंट करने से पहले आपको कुछ उसके पार्ट्स हैं, कुछ कंपोनेंट्स हैं, वो आपको पता होने चाहिए। कौन कौन से कंपोनेंट है? अगर आपके पास कोई सॉलिड एक्सपेरिमेंट आप डिजाइन कर रहे हो तो उसके अंदर डिफरेंट वेरिएबल्स हम यूज करते हैं। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन सा होता है? व्हाट यू चेंज, जिसको आप चेंज कर सकते हो। यानी अगर आपके पास सनलाइट हॉर्स है, आप जो है वो मॉर्निंग वाले घंटे ले सकते हो, आप इवनिंग वाले ले सकते हो, आप नाइट वाले ले सकते हो। तो ये जो है आपके पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के अंदर आ सकते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल्स में क्या होता है, व्हाट यू मैयर्स, आप मैयर क्या करना चाहते हो? प्लांट हाइट मैयर करना चाहते हो, लीव्स की हाइट मैयर करना चाहते हो, उसके स्टेम की हाइट मैयर करना चाहते हो। ये आपके पास क्या आ जाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स में आ जाता है। उसके बाद हमारे पास है कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप के अंदर हम क्या करते हैं, बेस लाइन फॉर द कंपेरिजन। हम एक जो है वो बेस लाइन सेट कर लेते हैं कि हम हमारे पास एक ग्रुप है, वो उसको हम एज अ कंट्रोल ग्रुप लेते हैं और उसके अंदर हम कंपेरिजन कर रहे होते हैं कि वर्सेस टू कंट्रोल ग्रुप। रेप्लिकेट्स हम इसलिए यूज करते हैं, हम अपने एक्सपेरिमेंट को 2 से 3 दफा हम रिपीट कर रहे होते हैं ताकि उसके अंदर जो एरर है उसको हम क्या कर सकें, रिड्यूस कर सकें। कांस्टेंट एवरीथिंग एल्स, अब इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं उनको हम केप्ट सेम रखते हैं, इसको हम कांस्टेंट का नाम देते हैं। जैसे आपके पास सॉइल है, वाटर है, ये इन चीज़ों को हम क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। अब ये जो आपके पास 4-5 चीज़ें हैं, इनको आपने माइंड में रखना है। इसकी बेस पे ही आपका एक्सपेरिमेंट जो होता है उसको हम क्या कर रहे होते हैं, डिज़ाइन कर रहे होते हैं। आप कंट्रोल योर वेरिएबल्स एंड दे विल कंट्रोल योर रिजल्ट। अगर आप अपने वेरिएबल्स को कंट्रोल में रखते हैं, यानी आपको पता हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होता है, डिपेंडेंट क्या होता है, कंट्रोल ग्रुप में मैंने किस चीज़ को रखा है और उसको कैसे मैंने रिपीट्स करना है। अगर आप इन चीज़ों को, अपने वेरिएबल्स को कंट्रोल करेंगे तो आपके रिजल्ट जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, कंट्रोल में, यानी आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे। अब डिज़ाइन एंड एक्शंस, आपको एक एग्जांपल, आप यहाँ पे एक एग्जांपल हम ले रहे हैं कि अगर आपने आप
कोई भी एक्सपेरिमेंट अपना डिज़ाइन कर रहे हो, अब सपोज मैंने यहाँ पे एग्जांपल ऐड की हुई है कि आप एक न्यू ड्रग है उसका इफेक्ट चेक करना चाह रहे हो ब्लड प्रेशर इन रैट के अंदर, कि रैट का ब्लड प्रेशर जो है उसके ऊपर ये चेक करना चाह रहे हो कि ये जो आपके पास न्यू ड्रग है उसका उस रैट के ब्लड प्रेशर के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है। अब आपको मिनिमम जो है वो 3 ग्रुप बनाने पड़ेंगे। फर्स्ट वन, एक आपके पास ग्रुप होगा जिसके अंदर गेट ड्रग, जिसको आपने ड्रग देनी है, और दूसरा आपके पास प्लेसबो होगा, प्लेसबो जिसको आप जो है वो फेक ड्रग के तौर पर आप एक ग्रुप रखते हो, और ग्रुप सी जो है उसको आप कोई भी ट्रीटमेंट नहीं दे रहे, यानी वो आपके पास जो होगा वो सिंपल कंट्रोल होगा। वैसे जब आप किसी हायर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हो तब आपको इससे भी ज़्यादा ग्रुप बनाने पड़ते हैं, यानी कि आपके पास एक ग्रुप कंट्रोल ग्रुप होता है, दूसरा आपके पास नेगेटिव कंट्रोल ग्रुप होता है, यानी जिसको आप जो है वो सिर्फ आपने डिजीज करवाई है उसको ट्रीटमेंट नहीं दे रहे। तीसरा आपके पास पॉजिटिव कंट्रोल होता है जिसको आप स्टैंडर्डाइज ड्रग यानी जो मार्केट के अंदर ड्रग है वो दे रहे हो, उससे आपको कंपेयर करना चाह रहे हो। उसके बाद फोर्थ आपकी आपकी अपनी जो ड्रग है उसके उसके साथ ट्रीटमेंट कर रहे हो, लेकिन आपकी ड्रग के साथ जो ट्रीटमेंट करते हो उसके भी हम आगे जो है वो सब ग्रुप बना देते हैं, यानी उसको पहले हम उसकी IC50 फाइंड करेंगे, उसकी बेस पे हम उसकी तीन जो होंगी वो डोज कैलकुलेट करते हैं। यानी सबसे पहले आपके पास जो होती है वो लो डोज ग्रुप होता है, फिर आपके पास इंटरमीडिएट आ जाता है, और थर्ड नंबर पे आपके पास कौन सा आ जाता है, हाईएस्ट वाला आ जाता है। तो ये 3 ग्रुप बनाते हो इसके अंदर। जब आप हाई प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो तो तब आपके पास ग्रुप जो होते हैं और वेरिएबल्स भी आपके पास डिफाइन हो जाते हैं, और आपको ग्रुप भी ज़्यादा रखने पड़ते हैं जिसके अंदर आपके पास कंट्रोल, नेगेटिव कंट्रोल, पॉजिटिव कंट्रोल, और फिर टेस्टेड ग्रुप जिसको आप ड्रग दे रहे हो। अब 2 वीक के बाद या 3 वीक के बाद, जितने वीक का आपका एक्सपेरिमेंट है, 4 वीक हैं जितने भी हैं, उसके बाद आपने रिजल्ट को कंपेयर करना है। तो आपके डेट्स आर द कंट्रोल्ड मल्टी आर्म एक्सपेरिमेंट इन एक्शन। अब आपके पास जो उसका रिजल्ट्स है उसको आप कंपेयर कर सकते हो, आप ड्रग वाले ग्रुप को प्लेसबो के साथ, फिर आप नो कंट्रोल के साथ भी देख सकते हो। अब इसमें होता है एक्चुअली ये है कि अगर आपके पास जो आपकी न्यू ड्रग थी, अगर उसके रिजल्ट इतने ज़्यादा अच्छे हों, फिर जो है वो हम उसको कंपेयर कर रहे होते हैं पॉजिटिव कंट्रोल के साथ, क्योंकि पॉजिटिव कंट्रोल आपकी FDA अप्रूव्ड ड्रग है, जिसके साथ आप जो है वो अपना जो आपकी न्यू ड्रग थी उसको आप पॉजिटिव कंट्रोल के साथ कंपेयर कर रहे हो। आप ये बताना चाह रहे हो कि मेरी जो ड्रग है वो जो ये FDA अप्रूव्ड ड्रग है उससे ज़्यादा इफेक्टिव है, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं, अगर आपके रिजल्ट बहुत अच्छे आए हो। या दूसरा इसमें ये होता है कि हम अपने जो रिजल्ट्स होते हैं उसको कंपेयर कर रहे होते हैं नेगेटिव कंट्रोल के साथ। अब नेगेटिव कंट्रोल कौन सा होता है, जिसको आपने डिजीज करवाई है, कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया, अब अपनी ड्रग को उसके साथ कंपेयर कर रहे होते हैं कि उसके अंदर सपोज कोई भी पैरामीटर्स है उसके जो रीडिंग्स थी वो इतनी आई है, तो हमारी ड्रग जब हमने दिया तो उसकी रीडिंग इंक्रीज हुई है, अपर रेगुलेट हुई है या डाउन रेगुलेट, हम ये चीज़ें उसके अंदर कंपेयर कर रहे होते हैं। तो उसके बाद आपने कुछ एरर्स हैं जिसके जब आप एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करो तो आपने जो है वो इन चीज़ों से अवॉइड करना है। अब कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हम कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम एक्सपेरिमेंट के अंदर रिपीट करते हैं लेकिन हमें उससे अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले कि नो कंट्रोल ग्रुप। हम एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन कर रहे होते हैं उसके अंदर हम कंट्रोल ग्रुप नहीं रखते, ये हमारी बहुत बड़ा उसके अंदर जो है वो एक्सपेरिमेंट के अंदर ड्रॉबैक है। अगर हम कंट्रोल ग्रुप ही नहीं रखेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम किसके साथ जो है उसको कंपेयर करना चाह रहे हैं। उसके बाद आपके पास है स्मॉल सैंपल साइज। हम क्या कर रहे होते हैं, हम एक्सपेरिमेंट डिजाइन करते हैं बट एक ग्रुप के अंदर हम 2 चूहे रख लेते हैं, 3 तो अगर सैंपल साइज जितना कम होगा उतना ज़्यादा आपके एरर आने के चांसेस जो है वो ज़्यादा होंगे, बट अगर सैंपल साइज लार्ज होगा तो आपके एरर आने के चांसेस जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब मेजरिंग टू मैनी थिंग्स, आपने सपोज आपने डायबिटीज़ के ऊपर एक प्रोजेक्ट जो है वो डिज़ाइन किया, अब आप उसकी जो है वो सारे पैरामीटर्स मेजर करना चाह रहे हो, बट आप उसके डायबिटीज़ वाले जो पैरामीटर्स हैं वो एक दो मेजर करो तो वो आपके एक्सपेरिमेंट जो है उसके अंदर एरर है, क्योंकि आप जिस चीज़ के ऊपर आपका मेन जो टारगेट है, आप उस टारगेट को डिफाइन करते हुए आपने जो है वो उसके जितने भी जो पैरामीटर्स हैं उसको आपने क्या करना है, मेजर करना है। अब लैक्टिंग एक्सपेक्टेशन इन्फ्लुएंसिंग डेटा, अब आपने जो आपके पास इन्फ्लुएंसिंग डेटा है उसकी जो है वो आपने अब आप रिजल्ट्स की तरफ जा रहे हो कि आपने उसको कैसे एक्सपेक्ट करना है। अब यहाँ पे आपको एक टिप्स है कि यूज रैंडमाइज्ड एंड बिल्डिंग वेयर पॉसिबल टू कीप योर रिजल्ट हनेस्ट। अब आपने जो आपके रिजल्ट्स हैं उसको आपने हमेशा क्या रखना है, ईमानदारी से अपने रिजल्ट जो है वो आप प्रेजेंट करने हैं। आस्क बिफोर यू टेस्ट, अब आप ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपने अपने आप से, जब आप इवन के एक सिंपल लैब के अंदर आप एक टेस्ट ट्यूब को भी अगर टच कर रहे हो तो आप अपने आप से एक क्वेश्चन आपने करना है कि क्या ये जो मैंने हाइपोथेसिस बनाया है, जो क्वेश्चन से मैंने हाइपोथेसिस बनाया था, क्या ये क्लियर है और टेस्टेबल है, यानी कि इसको क्या मैं एनालाइज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, ये पहला आपने अपने आप से सवाल करना है। दूसरा ये है, डू आई हैव कंट्रोल्स एंड रेप्लिकेट्स, कि मेरे पास इसके अंदर मैंने पॉजिटिव कंट्रोल, सिंपल कंट्रोल और नेगेटिव कंट्रोल मैंने रखे हुए हैं।
अगर तो रखे हुए हैं तो फिर तो आपका एक्सपेरिमेंट ठीक है। और रेप्लिकेट्स भी हैं, यानी कि मैं अपने एक्सपेरिमेंट को 3 दफ़ा रिपीट करना चाहूँ, 4 दफ़ा रिपीट करना चाहूँ, तो क्या मेरे उसके अंदर रेप्लिकेट्स हैं? अब रेप्लिकेट्स, अब यहाँ पे ये है कि सपोज आपने ये जो है वो उसके अंदर जो एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया, उसके अंदर सपोज आपने जो है वो 3 चूहे रखे हुए हैं कंट्रोल के अंदर, या पॉजिटिव कंट्रोल के अंदर, या सपोज आपने पॉजिटिव कंट्रोल के अंदर रखे हुए या नेगेटिव कंट्रोल के अंदर रखे हुए हैं। अब वो 3 चूहे थे, उसके अंदर जब आपने उसको ट्रीटमेंट करते रहो 3 वीक के अंदर, अब जब 3 वीक गुजरे तो आपके उसी नेगेटिव कंट्रोल ग्रुप के अंदर जो है वो उसमें से 2 चूहे मर गए, अब आपके पास एक चूहा रह गया। अब आप उसको रेप्लिकेट तो नहीं कर सकते, अब आपकी सिंगल रीडिंग आएगी। तो इसका मतलब है कि अगर आप जितने भी सैंपल साइज आपका लार्ज होगा, उसके अंदर आपके रेप्लिकेट्स के चांसेस जो होंगे वो, यानी एरर के और बेसिस के चांसेस जो होंगे वो कम कम हो जाएंगे। अब उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब हम एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन कर रहे होते हैं, हमें पता होता है हमारे एक्सपेरिमेंट के अंदर कि कौन सी चीज़ गलत हो सकती है और उसको हम कैसे फिक्स कर रहे होते हैं। अगर आपको इस चीज़ का पता है तो आप एक बेस्ट रिसर्चर जो है वो आप इसको अपने आप को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि जब बेस्ट रिसर्चर वो होता है जब वो अपने एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन कर रहा होता है, तो उसको पता होता है मेरे फला जगह पे जो है वो मिस्टेक्स आनी है और उसको मैंने कैसे फिक्स करना है। ग्रेट एक्सपेरिमेंट्स आर नॉट लकी, दे आर डिजाइंड। अगर आप एक अच्छा एक्सपेरिमेंट जो है वो आप उसको अच्छे तरीके से डिजाइन करें तो आपके पास वो जो होगा वो क्या होगा, आपके पास ग्रेट एक्सपेरिमेंट होगा। अब रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्स, नो इट्स योर टर्न्स, यू कैन थिंक अ सिंपल hypothesis you could test at home or in the lab. हाउ वुड यू डिज़ाइन द एक्सपेरिमेंट। अब आपने ये सोचना है कि हम एक एक्सपेरिमेंट को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हमने जो है वो हमने एक सिनॉप्सिस बनाया था प्रोजेक्ट कैसे डिज़ाइन करना है पिछली एपिसोड के अंदर। अब अगर उस आपने प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया तो अब आप लैब की तरफ जा रहे हो कि आपने एक्सपेरिमेंट कैसे डिज़ाइन किया। अब जब आप एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करोगे तो अब आपने नीचे आपने जो कमेंट्स के अंदर अपने आइडियाज़ जो है वो शेयर करने हैं, और उसके बारे में हम जो है वो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। अब उसके बाद अगर आप जो है वो आपको ये एपिसोड हमारी अच्छी लगी है और आपको कुछ जो है वो एक्सपेरिमेंट आइडियाज़ के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिली है या आपके लिए कोई हेल्पफुल रही है, तो आप लाइक और शेयर कर दें अपने साइंस विजडम के साथ। और मोर ऐसी वीडियोस के लिए हम हमें जो है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो है वो आपके अंदर जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आप एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन और रिसर्च इनोवेशन के अंदर जो है वो आप अपने आप को जो है वो इन कर सकें। अब नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हमने सैम्पलिंग मेथड्स और डाटा एनालिसिस के बारे में स्टडी करना है, जिसके अंदर हमने ये करना है कि हम कौन से पैरामीटर को, अब आप ये हमारे पास एक आर्ट होता है, हमारे पास डाटा तो आ जाता है कि आपने जो है वो कोई भी एक्सपेरिमेंट किया है, उस एक्सपेरिमेंट के अंदर आपके पास डाटा तो आ गया है। अब हमारे पास ये एक टेक्निक है, ये एक आर्ट है कि हमने कौन सी चीज़ को मेजर करना है। द आर्ट ऑफ चूजिंग हु एंड व्हाट टू मेजर, कि आपने किस चीज़ को और कैसे मेजर करना है। अब आपका दूसरी इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपका जो डाटा होता है वो सिर्फ नंबर्स के अंदर होता है। सपोज आपने ए एल टी एस टी की वो रीडिंग ली है तो वो 10 आ रही है, 11 आ रही है, इस तरह 3 आपके पास रीडिंग आ रही है। अब वो जो 10 और 11 है उसको हम डाटा इंटरप्रेट कैसे कर सकते हैं कि हमारे पास कौन से रिजल्ट, अब ये 10 है तो ये हमें क्या बता रही है। तो ये एक्चुअली आपके पास जो है वो एक आर्ट है। इस आर्ट को नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जो है वो हमें डिस्कस करेंगे, और उसके अंदर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हम कौन कौन से जो आपके पास सॉफ्टवेयर्स हैं, कौन कौन से टूल्स हैं जिनके ज़रिए हम जो है वो डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। हम डिटेल के अंदर नहीं डिस्कस करेंगे, सिर्फ हम शार्ट उसके ऊपर वो करेंगे, और हर जो आपका सॉफ्टवेयर है उसके अंदर डिटेल के अंदर वीडियो जो होगी वो हम इसके बाद जो है वो अपलोड कर देंगे। Until then, ask broadly, test wisely, and always stay scientific. Thank you so much.